नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2017 से पहले की और 2017 के बाद की बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखकर हर राज्य की जनता ये चाहती है कि उसका राज्य का प्रशासन भी यूपी जैसा हो, जैसे तेज तर्रार अफसर यूपी में है और जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं उस तरीके का ही एक्शन उनके यहाँ भी हो। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सही अंजाम पर पहुंचाती है किसी भी देश और राज्य की सरकार। जी हाँ, आज बात करेंगे राजस्थान की और राजस्थान के अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी पहले भी राजस्थान में ही थे लेकिन शायद हाथ बंधे हुए थे। आज बात करेंगे राजस्थान की तेज तर्रार अफसर सौम्या झा की, जिनके एक्शन लेते ही टोंक जिले में हड़कंप मच गया। तो चलिए आज आपको बताते हैं राजस्थान की तेज तर्रार सौम्या झा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सौम्या झा के ताजा तरीन एक्शन के बारे में। राजस्थान में भजनलाल सरकार के आने से पहले तक कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन जैसे ही भजनलाल ने जिम्मेदारी संभाली, सबसे पहले तो धड़ाधड़ 33 जिलों के कलेक्टरों के तबादले कर दिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। और इसी तबादले के सिलसिले में आईएएस डॉक्टर सौम्या झा को टोंक जिला दिया गया। यहाँ के लोग इन बूचड़ खानों से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने तत्कालीन डीएम से लेकर सांसद साहब तक से शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, दिन सबका आता है। यहाँ के लोगों का भी दिन आया और यहाँ जो अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे उनका भी दिन आया। सौम्या झा ने सालों से चल रहे दर्जनों अवैध बूचड़ खानों को सीज करवा दिया, क्योंकि ये बूचड़ खाने आबादी के बीच में थे और इनसे बहुत ज्यादा भयंकर बदबू आती थी, जिस कारण यहाँ रहने वाले लोग परेशान थे। और परेशानी का आलम यह भी था कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। और इस परेशानी की शिकायत तत्कालीन कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा से भी की गई थी, लेकिन इस शिकायत पर कार्रवाई सौम्या के टोंक कलेक्टर बनने पर हुई। इन अवैध बूचड़ खानों पर जो कार्रवाई डॉक्टर सौम्या झा ने की है, उसके बाद लोग उनका धन्यवाद करते हुए थक नहीं रहे, क्योंकि इन अवैध बूचड़ खानों से लोगों का जीना नारकीय हो चुका था। तो चलिए, ये तो हुई डॉक्टर सौम्या झा के एक्शन की बात। अब आपको बताता हूं कि आखिर डॉक्टर सौम्या झा हैं कौन है यंग कलेक्टर सौम्या झा। सौम्या झा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। शुरुआती पढ़ाई बिहार में हुई, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गई। पहले ही अटेम्प्ट में सौम्या झा ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। 2016 में अपने पहले ही प्रयास में सौम्या झा ने 58वीं रैंक हासिल की थी। डॉक्टर सौम्या झा ने एमबीबीएस भी किया है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद सौम्या झा ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में सफलता की सीढ़ी चढ़ ली। एमबीबीएस और यूपीएससी के पीछे भी एक अलग कहानी है, और वो ये है कि डॉक्टर सौम्या झा की मां डॉक्टर हैं और पिताजी आईपीएस अफसर हैं। यूपीएससी पास करने के बाद डॉक्टर सौम्या झा को हिमाचल कैडर मिला था, लेकिन उन्होंने राजस्थान कैडर के आईपीएस अक्षय गोदारा से शादी की, जिस वजह से उन्होंने अपना कैडर बदल लिया और अब वो राजस्थान कैडर की एक काबिल अफसर हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर सौम्या झा राजस्थान में काम कर रही हैं, उससे उनकी काबिलियत झलक भी रही है। और ये भी सच है कि देश को सही ढंग से चलाने के लिए इसी तरह के निडर और बेखौफ अफसरों की जरूरत होती है। आप डॉक्टर सौम्या झा के एक्शन पर क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से अब राजस्थान की तस्वीर बदलनी शुरू हुई है उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।